जय हिंद साथियों, आपको इस वीडियो में क्या एसएससी एमटीएस 2023 में जो पेपर आपका क्या 1 सितंबर को होने वाला है उसके लिए यही सीरीज है। ठीक है, आपको इस वीडियो में क्या है टॉप 100 प्रश्नों को बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको क्या है जो 1 सितंबर को पेपर होने वाला है उसमें 25 में से 20 करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जितना बोलें वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ चलिए। ठीक है, आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे तो आप लोग क्या इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए अगर आपको क्या एसएससी एमटीएस की वर्दी लेनी है। ठीक है, तो यही वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी महालनोबिस, या सी दादा भाई नौरोजी, या डी VKR राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दादा भाई नौरोजी। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश का आर्थिक विकास, ठीक है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकार, या सी पूंजी का निर्माण, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो देश होता है उसका आर्थिक विकास किस पर होता है? सभी पर होता है, प्राकृतिक संसाधन पर भी, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण। इसके सब लिए क्या जरूरी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, बी नहीं डी, ध्यान देना। क्या? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, डी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्या WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरगे या दोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जिनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4 कि मुद्रा, ठीक है, इससे पैसा एक प्रश्न होता है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI के द्वारा क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या हिंदी बोल सकते हैं? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सबसे उच्च जल प्रताप कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे उच्च जल प्रताप कौन सा है? ए होगले नकल प्रताप प्राप्त, बी शिमला प्राप्त, या सी जोग प्रताप, या डी कोट्लियम प्राप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या? ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी जोग प्राप्त। ठीक है, जोग प्राप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जल प्राप्त कौन सा है? तो जोग प्राप्त है। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जो जूट उत्पाद होता है तो सबसे प्रचुर देश कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, या डी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। क्या? ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? जूट जो है उससे ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, याद रखना। फिर अगला 7वां बात की जाए, 7वां हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? क्या? पाल्क स्टेट, ध्यान देना, पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान एवं चीन, बी भारत एवं श्रीलंका, या सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, या डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका जो है वो क्या पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या है क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा।
कि क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग क्या इसको वीडियो पेपर में देने जाने से पहले 1-2 बार देख लीजिए, जाते वक्त भी देख लेना और अभी देख लीजिए, आपको इसमें सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम आराम चलेंगे क्योंकि वर्दी हमें है लेनी। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी केरल। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है कि पहली बार परमाणु बम, ये ठीक है बम है, बम नहीं बम, कहाँ फेंका गया था? ए नागसाकी, बी हांगकांग, या सी टोक्यो या डी हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, क्या ऑप्शन हमारा डी हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था, ऑप्शन डी। फिर अगला, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपको बताना कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, वायब्रियल मंडल में, क्षमा मंडल में या समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का भी डी है, 10वें का भी डी, यानी समताप मंडल में। जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। फिर अगला देखते हैं। अब आपको क्या है, प्रश्न नंबर 11 से, ये देखिए निर्देश दिया है, निर्देश है कि प्रश्न नंबर 11 से 20 तक आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। ये तक हमने क्या था, एमसीक्यू पढ़ा था, आपको क्या आंसर सहित मिलेंगे। ठीक है, तो बात की जाए कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर बात करते हैं अगला 12, डेसिबेल। डेसिबेल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल से संबंधित है, ध्वनि से। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13 की अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर चंपा, चंपा याद रखना। फिर अगला है, शांत घाट किस राज्य में स्थित है? जो शांत घाट है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? केरल। शांत घाट कहाँ स्थित है या घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। फिर अगला हमारा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी कब आती है या समुद्री सतह पर क्या है? भूकंप आ जाता है। सुनामी का मुख्य कारण यही है। फिर अगला है हमारा, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की। ये भी आपके लिए पूछ सकता है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से पूछेगा नहीं। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर है 17 कि मानव विकास सूचांक किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक। किसने सूचांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने। फिर अगला है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एगमार्क। किसके द्वारा? एगमार्क के द्वारा। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एगमार्क। फिर अगला हमारा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 1948 में। क्या? 1948 में। फिर अगला हमारा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? क्या? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? एफ बंटिंग। ये क्या है? इंसुलिन एक बीमारी है। ठीक है, तो बीमारी से कहाँ से क्वेश्चन आपको बायो से आ गया। फिर आगे देखते हैं। और फिर क्या है, ये देखिए निर्देश फिर है कि एसएससी क्वेश्चन है हिंदी 21 से 30 तक क्या आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्या? अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, अम्बुदेसेन या कैप्टन कुक या डी कोलंबस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
कोलंबस ने क्या है, अमेरिका की खोज की थी। अगर बात की जाए वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा ने क्या है, हमारे भारत की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने कहाँ खोज की थी, भारत की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, या सी कृष्णा, या डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 कि पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ए फफूंद, बी जीवाणु, या सी वायरस, या डी सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, क्या? ऑप्शन ए फफूंद से। पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होती है? फफूंद से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। फिर है अगला कि पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, या यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पित्त, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पित्ताशय से। पित्त का स्रोत कहाँ से होता है? तो पित्ताशय से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25। फिर आगे क्वेश्चन 25 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए त्रिशूल, बी अग्नि, या सी ब्रह्मोस, या सागरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा त्रिशूल। त्रिशूल जो है क्या, भूमि से वायु में जाता है, प्रक्षेपास्त्र यंत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, या नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी, कहाँ? नेपाल में। ऑप्शन डी नेपाल। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, या यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी यंग इंडिया। 1933 तक क्या था समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था, अब बदल दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 28 भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, या बी गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। फिर अगला देखते हैं। अगला है 29 हमारा क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ए जतीन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, या डी कल्पना दत्ता, या डी राजगुरु। तो आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या? ऑप्शन हमारा डी राजगुरु जी को दी गई थी फांसी। ये हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर थे। इनके लिए तो आप एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। फिर अगला है हमारा मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, या डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा, क्या? ऑप्शन ए आगरा। मोती मस्जिद जो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए आपको क्या है, निर्देश दिया कि वन लाइनर एसएससी क्वेश्चन इन हिंदी 31 से 40 तक आपको क्या है, अब बिना ऑब्जेक्टिव को मिलेगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाएगा। अब फिर अगला 31 है हमारा विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसके लिए क्या है, आपको ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन ई कहाँ मिलता है? विटामिन ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ मिलता है? ताज़ी सब्जियों में। फिर आगे हमारा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है, तो समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है। एमसीक्यू में पूछ दिया था और ऐसे भी है। तो इसका राइट आंसर क्या था? फफूंदी था, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है कि मानव शरीर में
कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? आंसर 206। फिर है पित्त का स्रोत क्या है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। क्या? विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो आपको बता दें विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है वो क्या? सूर्य के प्रकाश से। क्या? सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलता है, इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। फिर आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? यकृत। यकृत जो क्या है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? आंसर क्या है? ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या है? परावली। ठीक है, परावली दर्पण। परवली दर्पण। क्या? कौन सा दर्पण? परवली दर्पण होता है। फिर आगे देखते हैं, तो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 कि किस तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किस तुल्यांकली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। क्या? 36,000 किलोमीटर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 39 हमारा, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो प्रेस होता है ना इस्त्री वाला, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? निक्रोम। किस धातु का होता है? निक्रोम का होता है। फिर अगला हमारा है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, और ठंडा पूछ सकता है जिसका भी बुध होगा कि जो निकट होगा उसमें ठंडा नहीं, ठीक है, गर्म होगा, तो ये गर्म हो जाएगा। फिर आपके लिए क्वेश्चन इन हिंदी 41 to 50 MCQ। आपको क्या है? 41 से 50 तक MCQ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। फिर देखते हैं अगला कि जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, देखते हैं इसका, जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वाल्कनीकरण करना या यसादीकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी, यसादीकरण करना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन 42 है हमारा कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से भूमि से वायु में ले जाया जाता है? ये तो आपका आ ही चुका है। क्या? ऑप्शन नंबर ए है, त्रिशूल को ले जाया जाता है। फिर आगे अगला हमारा है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ट्राई एथिल सीसा, ट्राई मेथिल सीसा, ट्राई एथिल सीसा या ट्राई मेथिल सीसा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रा है। ठीक है, ट्राई नहीं टेट्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए, टेट्रा एथिल सीसा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर है बी फॉर फुटबॉल, और यानी ऑप्शन बी। क्या? फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू किस खेल से संबंधित है ट्रॉफी? तो फुटबॉल से। फिर देखते हैं अगला हमारा है कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। इसका भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है? उड़ीसी के है, तो उड़ीसा से, उड़ीसी से समझ सकते हैं। देखिए उड़ीसी आया यानी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? बोलने की पहचान, कृत्रिम
बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। इसमें क्या नहीं है, ऑप्शन हमारा डी निर्वात ट्यूब जो है वो नहीं है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48, किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? इसका आंसर है क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, CPU चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या स्मृति चिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी स्मृति चिप। ठीक है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने, मिलाने का कार्य कहाँ होता है, तो स्मृति चिप में होता है। ठीक है, फिर आगे हमारा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ए माइकल एंजेलो, बी है लियोनार्डो दा विंसी, या सी पिकासो, या वैन गोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए हैं? ठीक है, पार किए हैं, तो आपको बताना है कौन थी? ए चांदनी, बी बुला चौधरी, या सी मृदुल राजीव, या प्रिया सनभाग। किसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। क्या? ऑप्शन बी बुला चौधरी। बुला चौधरी ने क्या है 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। ऑप्शन बी बुला चौधरी। फिर वही आ गया कि क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक आपको क्या है बिना ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे। फिर देखते हैं पहला इसमें का, अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। फिर अगले, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। क्या? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, मृदा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला, WTO का मुख्यालय कहाँ है? उसका राइट आंसर क्या है? जिनेवा में है। WTO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। फिर आगे बढ़ते, अब सोच रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है भैया, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको MCQ में डाल दिया और इसमें डाल दिया, शायद आप 2 बार में से 1 बार आपको याद ही हो जाए। ठीक है, फिर अगला है हमारा, भारत के किस राज्य को चावल कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? इसको मैंने आंसर भी बताया है, क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्या? चावलों का कटोरा देश। फिर आगे हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? इसका राइट आंसर है जोग प्राप्त। फिर हमारा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका। फिर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। देखिए क्या उस बार ग्रंथि पूछा, इस बार क्या पूछा है? मिश्रित ग्रंथि। चाहे मिश्रित हो या ऐसे ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर क्या है? आकृति होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर का है, क्वेश्चन नंबर देखिए 61-70 तक क्या आपको अब MCQ फिर मिलेगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत मत मिलना चाहिए? A 1%, B 2% या C 3% या D 4%। तो अधिक से अधिक मत चाहिए तभी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा D 4%। अगर 4% कुछ राजनीतिक दल को मिल जाता है तो उसको पंजीकृत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है?
ए 3 वर्ड्स, बी 4 वर्ड्स, या सी 5 वर्ड्स, डी 6 वर्ड्स। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी 6 वर्ड्स। फिर अगला, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, कौन था? भारत का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या है? जी बी मावलंकर, सुकुमार सेन, या के वी के सुंदरम, या टी स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, क्या? ऑप्शन बी, शिव कुमार सेन को पहला प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। फिर अगला है 64 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, या सी 68 वर्ष, या डी 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करिए जल्दी आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए। क्या? ऑप्शन ए 65 वर्ष। फिर अगला हमारा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी क्या है? राजनीतिक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, या सी अरविंद घोष, या डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सूफी परंपरा में, ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफियों संतों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, फिर सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सूफियों का गुरु। ठीक है, फिर अगला है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खल्लास पथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1699, बी 1707, या सी 1657, या डी 1599। तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन हमारा ए 1699। क्या? ऑप्शन ए 1699। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल, या डी महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल। फिर अगला 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर, या मिजोरम। इस समय की बात कर रहा है तो इस समय कहाँ है? वो मिजोरम में है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 हमारा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, या बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन, या डी वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपको क्या है 1 लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको लिखा रहेगा। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो क्या हो जाएगा? परासरण दबाव कारण। ठीक है। फिर अगला है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं, एपीकल्चर। फिर है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या है? विटामिन के। क्या? विटामिन के। फिर अगला हमारा है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 100 से 120 दिन जो है और लाल रक्त कणिकाओं का होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन। फिर अगला हमारा शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को कहते हैं क्या, हाइब्रेशन। क्या कहते हैं, हाइब्रेशन कहते हैं, हाइब्रनेशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, हाइब्रनेशन। फिर आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो क्या, चांदी यानी सिल्वर। फिर आगे उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, काला बक्सा। क्या, काला बक्सा है, इसका राइट आंसर है काला बक्सा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वैश्विक नेटवर्क या वैश्विक नेटवर्क। फिर आप देखने में ये एक से अलग लग रहा है, ठीक है, इसका ऐसा क्या है, वैश्विक नेटवर्क। फिर आगे, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, क्या हो जाएगा, ए, पोटेशियम। इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक की बात की जाए, इसका प्रतीक होता है के। पोटेशियम को कैसे परिभाषित करते हैं, ना कि पी से, ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर है हमारा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोपीन, इसका हो जाएगा आइसोपीन का बहुलक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ए, गंगा नदी, बी, गोदावरी, या सी, कावेरी नदी, या डी, कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी, ठीक है, गोदावरी नदी, ऑप्शन बी, गोदावरी। फिर है हमारा ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है, हाल ही में नीरज चोपड़ा कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है नीरज चोपड़ा ने अभी क्या है, जीता था गोल्ड मेडल, वो किस प्रतियोगिता में जीता था, ठीक है, तो वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियन, ओलंपिक्स चैंपियनशिप, ये एशियाई ओलंपिक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में क्या है, नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसमें जीता था, इन्होंने जीता था क्या, भाला में, भाला फेंक, ठीक है, किसमें जीता था, भाला फेंक में। और बात पूछ सकता है कि भाला कितनी दूर फेंका था, तो फेंका था 88.17, ठीक है, क्या 88.17 मीटर दूर इसने क्या भाला फेंका था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, छाप लीजिए इसको। फिर हमारा है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ए, नीलम संजीव रेड्डी, बी, ओम बिरला, या सी, गणेश वासुदेव मौलांकर, ई, सरदार हुकुम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी, गणेश वासुदेव मौलांकर। फिर आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था, जो चंद्रयान 3 था उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, PSLV-9, या SSLV-7, या LV-M3M4, या DGS-LV-5। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, LV-M3-M4। हमने क्या चंद्रयान 3 के सभी बनने वाले प्रश्नों को बताया है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो इसी में SSC MTS में इसको हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, ठीक है, कौन है इसका, के सिवान, एस सोमनाथ, या डी मोहन कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी, मोहन कुमार। क्या पूछा है, मिशन के निर्देशक, तो निर्देशक कौन है, मोहन कुमार। फिर हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2016 में। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन 87 है हमारा कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अधिवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, एस राधाकृष्णन, सी नारायण रेड्डी,
SL भरियप्पा, या डी नंबर है VS न्यायपाल। तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है हमारे क्या S राधाकृष्णन यानी ऑप्शन ए, S राधाकृष्णन यानी ऑप्शन ए। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा सफदरगंज का मकबरा, शीश गुप्त, अलाई दरवाजा, या डी बड़ा गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा सी अलाई दरवाजा खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। ए चौहान, बी विजयनगर, या पांड्या, या चोल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा विजयनगर से। किससे जुड़ा है, विजयनगर से। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है ड्राइटूरियम और ट्रिटिरियम निम्न हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, टाइटेनियम के समस्थानिक, या कार्बन के। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी ऑप्शन हमारा ए, क्या ऑप्शन ए हाइड्रोजन के समस्थानिक है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कोलकाता में साल्ट लेक सोडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ए ज्योति बासु, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या सी स्वामी विवेकानंद, या डी गेस्टोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या है एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने क्या है आपके लिए यूपी पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल 2023 की शुरू कर दिया है। CMTS के बाद अगर आपको ठीक है, आपके दोस्त यार जो तैयारी कर उनसे बोलिए कि आपको कहा है यहाँ पास 3 चीज़ पढ़ाया जाएगा। मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, GK एंड GS एंड हिंदी। ठीक है, आपको 3 चीज़ मिलेगा। इतने में से आपका क्या लगभग 240 स्कोर प्लस हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए आपसे क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।